अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया है और बता दिया है सारे इंसानों के लिए ये कि आप सबसे पहले सबसे आगे अगर आपने किसी की इबादत की तो सबसे पहले एक वहदहू ला शरीक लह की इबादत करो, और उसके बाद अगर किसी का दर्जा दिया गया तो बताया कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने जो फैसला कर दिया है कि तुम सबसे पहले मेरी परस्तिश करो, मेरा पूजा करो, मेरे सामने सजदा रेज़ हो जाओ, और उसके बाद तुम अपने वालिदे मोहतरम का, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के लिए तुम उनके सामने तुम जो है एक ऐसे अल्फाज में आओ कि तुम्हारे माँ बाप के साथ हुस्न अदब के साथ आओ, माँ के साथ बाप के साथ तुम एक अच्छा बर्ताव करो। माँ को तुम कभी अपने जबान से कोई बुरे लफ्ज ना बोलो, बाप के सामने भी कोई एक अच्छा सा बुरा लफ्ज या कोई एक खराब सी बुरे लफ्ज ना बोलो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम क्या करो, वबिल वालिदैन ihsana, तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा व्यवहार करो, तुम उसके साथ नरम नरम के साथ पेश आया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ और बाप वालिदैन में से कोई भी अगर बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो तुम उन माँ और बाप के सामने तुम जो है कितने अच्छे अदब और अखलाक के साथ आया करो कि तुम्हारे माँ और बाप तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडियल एक नमूना बन जाए, और तुम्हारे लिए एक जब भी कोई उनकी जबान से कोई कलेमा निकले, जब भी उनके कोई जबान से कोई बात निकले तो वो बात अच्छी हो और तुम्हारे हित में हो कि अल्लाह हमारे एक नौजवान बेटा ने, हमारे एक औलाद ने इतने अच्छी बात मुझसे कही कि नरम के साथ पेश आया, कभी मेरे बेटे ने मुझे गाली ना दी, कभी मेरे बेटों ने कभी हमको एक ऊंची आवाज में बात ना की। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो तुम माँ और बाप के साथ तुम हुस्न सलूक करो और तुम उनकी खिदमत क्या करो, तुम उनके साथ अच्छे बर्ताव क्या करो, तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि तुम उनकी बर्ताव करने से, उनकी खिदमत करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला खुशी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माँ और बाप की वजह से तुमको जन्नत नसीब अता फरमाए। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा।
वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद व सख़्तुर रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिद। जनाब सदर मंच पर तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, और दूर दराज से तशरीफ फरमा हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हमारे नौजवान भाइयों, सबसे पहले उस खुदावंद कुद्दूस की तारीफ व तौसीफ, किबरियाई व बड़ाई, जिन्हें हमें बनीनो इंसानों को अशरफुल मखलूकात की लक़ब देकर लहलहाते हुए इस दारे फानी में मबूस फरमा, और मबूस फरमा कर यूं ही नहीं छोड़, बल्कि हमारी रुश्द हिदायत के लिए राही रास्त पर गामजन करने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर को पैदा किया, जिनमें से हमारे आखिरी नबी ताजदारी बतहा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजारों हजार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक। हाज़रीन मजलिस, आज जो जलसे का माहौल है, शायद ही मैं बहुत ऐसा माहौल कम देखा। बाजारों में, चौराहों में, रास्तों में हर तरफ से इंसान भरा भरा हुआ है, और जिस कमेटी ने इस जलसे का इनेकाद किया, बेहतरीन से पिंडाल सजाया, हर एतबार उन्होंने जितना जद्दोजहद करना था उन्होंने सारी जद्दोजहद कर दी, और ये उनके मिशन था, ये उनका मकसद था कि हमारे जो जलसों में जो दूर दराज से मेहमान आएंगे, आसपास के इलाके के जो लोग आएंगे, उनको एक अच्छी जगह बैठने की तौफीक हो, और जो उलमाए किराम हमने इस्तिहार में रखे हैं, उन उलमा किराम की वो वाज़ नसीहत समात फरमाएं। ये कमेटी का ये मिशन था, इनका एक मकसद था। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, जहाँ पे मेला लगा हुआ है, इससे कहीं 5 डबल से ज्यादा भी शायद हो सकता है कि वहां पे लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं, कुछ इधर उधर और घूम रहे हैं। मेरे नौजवान भाइयों और हमारे जितने भी खास करके रिजाकार हजरात हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि उन बहके हुए लोगों को आप जिस जगह पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होगी, वहां पे लाने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे मौलाना साहब ने बताया कि ये मजलिस
इसीलिए बनाया गया है कि जहां पर कुरान और हदीस की बात होगी और उसी जगह पे अगर आप आकर के बैठेंगे तो आप अगर एक कदम अगर आप आगे बढ़ के बैठेंगे तो अल्लाह आपके और करीब होंगे और आपसे जो है जो कुछ भी आपने गलतियां की है, आपसे जो लफ्ज़ें हुई उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाएगा। तो जब एक दीनी महफिल में आप आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, कुछ आपका मकसद तो ये होनी चाहिए कि हम जो है जलसों में इस मकसद से जा रहा हूँ कि हम जो किसी उलमाए किराम की कुछ बयानात सुने और उससे हम जो अपने क़ुलूब को मुस्तफ़िज़ करें। तो मेरे मोहतरम और हमारे नौजवान भाइयों और हमारे माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग इधर उधर ना बहके, आपके लिए जो जगह मुतय्यन की गई है आप उस जगह पे आए और बैठे और मौइज़े हसना से आप अपने क़ुलूब को मुनव्वर करें। तो हाज़रीन, मैंने अल्लाह तबारक व तआला का एक पवित्र किताब, मुकद्दस किताब कुरान मजीद से मैंने एक आयत तिलावत की, जिस किताब को दुनिया का किसी इंसान ने या किसी लीडर ने, किसी बड़े से बड़े ओहदेदारों ने उस किताब का बराबरी नहीं कर सकता है, या उस जैसे सूरत भी तिलावत नहीं कर सकता है, या उस जैसे एक आयत भी वो बना नहीं सकता है। वो एक ऐसी किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और एक मुकद्दस पवित्र महीने में नाजिल फरमाया। मैंने उसी किताब से मैंने एक आयत तिलावत की। क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया है और बता दिया है सारे इंसानों के लिए ये कि आप सबसे पहले, सबसे आगे अगर आपने किसी की इबादत की तो सबसे पहले एक वहदहू ला शरीक लह की इबादत करो, और उसके बाद अगर किसी का दर्जा दिया गया तो बताया कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम्हारे रब ने जो फैसला कर दिया है कि तुम सबसे पहले मेरी परस्तिश करो, मेरा पूजा करो, मेरे सामने सजदा रेज़ हो जाओ, और उसके बाद तुम अपने वालिद मोहतरम का, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के लिए तुम उनके सामने तुम जो है एक ऐसे अल्फाज में आओ कि तुम्हारे माँ बाप के साथ हुस्न अदब के साथ आओ, माँ के साथ बाप के साथ तुम एक अच्छा बर्ताव करो। माँ को तुम कभी अपने जबान से कोई बुरे लफ्ज ना बोलो, बाप के सामने भी कोई एक अच्छा सा बुरा लफ्ज या कोई एक खराब सी बुरे लफ्ज ना बोलो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम क्या करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा व्यवहार करो, तुम उसके साथ नरम नरम के साथ पेश आया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, ऐ लोगो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ और बाप वालिदैन में से कोई भी अगर बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो तुम उन माँ और बाप के सामने तुम जो है कितने अच्छे अदब और अखलाक के साथ आया करो,
कि तुम्हारे माँ और बाप तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडियल, एक नमूना बन जाए, और तुम्हारे लिए एक, जब भी कोई उनकी जबान से कोई कलेमा निकले, जब भी उनके कोई जबान से कोई बात निकले तो वो बात अच्छी हो और तुम्हारे हित में हो। कि अल्लाह हमारे एक नौजवान बेटा ने, हमारे एक औलाद ने इतनी अच्छी बात मुझसे कही कि नरम के साथ पेश आया। कभी मेरे बेटे ने मुझे गाली ना दी, कभी मेरे बेटों ने कभी हमको एक ऊंची आवाज में बात ना की। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब माँ बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो तुम माँ और बाप के साथ तुम हुस्न सलूक करो और तुम उनकी खिदमत क्या करो, तुम उनके साथ अच्छे बर्ताव क्या करो, तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि तुम उनकी बर्ताव करने से, उनकी खिदमत करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला खुशी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माँ और बाप की वजह से तुमको जन्नत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे वालिदैन में से अगर कोई एक या दोनों के दोनों अगर बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए और तुम उनके सामने हो, तुम उनके सामने बाहयात हो, माँ बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए, माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, उनको चलने फिरने की ताकत नहीं और उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको हरकत करने की ताकत नहीं, तो तुम क्या करो, उनकी खिदमत क्या करो। क्यों कहा? फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। इसलिए कहा कि तुमको जब दुनिया में आने से पहले तुम कभी दुनिया की रोशनी को नहीं देखा था, तुमने कभी जिंदगी में अपने दुनिया में माँ के जब गर्भ में था, जब माँ के पेट में था, तुमको दुनिया का कोई चीज नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त तुम तो एक माँ के पेट में पैदा होने के लिए नापाक कतरे के पानी की तरह रहता था। उसके बाद फिर तुम्हारे माँ और बाप ने जो मेहनत की, जो माँ और बाप ने तुम्हारे लिए कोशिशें की, वो कोशिशें ये थी कि जब तुम अपने माँ के पेट में गर्भ में आया और आने के बाद तुमने एक खून का लुथड़ा बन गया, उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक गोश्त का लुथड़ा बनाया, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक जिस्म को ढांचे को बनाया और बनाने के बाद तुम्हारे हर आज़े में तुम्हारे लिए हड्डी को पिरो दिया और उसके बाद तुम्हारे अंदर एक कुव्वत, एक ताकत, एक तवानाई तुम्हारे अंदर लेके आया। उसके बाद फिर तुम्हारे माँ और बाप जो तुम्हारे लिए एक ऐसा अच्छा इलाज करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर के पास ले गया। आहा, मेरे जो है संतान जो है माँ के जो पेट में है, कहीं ये माँ के पेट से ही दुनिया से रुखसत ना हो जाए, कहीं ये दुनिया की जो है ये रोशनी उनको नजर ना आ जाए। इसलिए वो माँ और बाप ने मेहनत की कि ताकि हमारे बच्चे को दुनिया का एक रोशनी मिल जाए। और उसी माँ ने जब तुम माँ के पेट में जिंदा हो गया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूंक दिया, उसके बाद तुमने माँ के पेट में कितनों ने लात मारा, माँ के पेट में तुमने कितनों ने चल कदमियां की, हिला डोला, माँ आह करती चिल्लाती रही। माँ को जो इतनी तकालीफ हुई, माँ को इतनी मशक्कत हुई, माँ को इतनी जो अज़ियतें पहुंची कि माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, फिर भी तुम्हारे लिए सोचती रही क्या मेरे जो गर्भ में मेरा जो संतान है, मेरे गर्भ में जो मेरा ये संतान है, औलाद है, लड़का है, मैं इस लड़के को किसी किस्म की तकलीफ में मैं न डालना चाहता हूँ। माँ ने अपने पेट के दर्द को सहते सहते रह जाती थी। जब कभी माँ अपने प्लेट में खाना, जब माँ कभी अपने प्लेट में कुछ नाश्ता लेके बैठ जाती थी, उसी वक्त अगर माँ के पेट में कुछ दर्द शुरू हो गया, उस वक्त माँ अपनी चीखती चिल्लाती रही, माँ अपने प्लेट को छोड़ दिया, जाके कुछ बेड पे जाके बिस्तर पे जाके लेट गई और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे पेट में जो संतान है, या अल्लाह तू इस संतान को हमारी दुनिया में ले आ, या अल्लाह हम उनके चेहरों को देखना चाहते हैं, या अल्लाह
हम दुनिया से रुखसत हो जाए, मुझे ये दुनिया से रुखसत हो जाना मुझे गवारा है, लेकिन मेरे संतान, मेरे औलाद जो है, या अल्लाह तू इसको इस दुनिया के अंदर ले आ। ऐसी सोचती रह जाती, माँ को खाना नसीब नहीं हुआ। आह मेरे नौजवान भाइयों, आ मेरे नौजवान बेटियों, आ मेरे नौजवान माओ बहनों, आज तुमने जिस औलाद को जन्म दिया, आज तुमने जिस औलाद को दुनिया की रोशनी दिखाई, आज तुम्हारे लिए वो औलाद एक वबाल जान बन चुकी है। आज वही औलाद तुम्हारे लिए जान का दुश्मन बन चुका है। आहा, ये कुरान क्या कहता है कि तुमको तुम्हारे सामने, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे सामने कौलन करीमा से बात करेगी, यानी एक अच्छा नर्म आवाज से बात करेंगे, लेकिन तुम्हारी औलाद नर्म से बात नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमती वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि जब तुम बचपन में था, जब तुम्हारे अंदर किसी किस्म की ताकत नहीं थी, तुम चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, उठ करके कहीं किसी जगह पे बैठ नहीं सकता था, ऐसे वक्त पे माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, माँ ने तुम्हें 2-2 साल तक तुम्हें अपनी छाती से खून चूस कर तुम्हें पिलाया, और तुमने आज माँ के साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत करते हो, माँ के साथ तुमने बहुत ही बुरा बर्ताव करते हो। आज उसी बाप के साथ जिस बाप ने तुम्हारे खातिर एक बहुत बड़े भारी भरकम जैसे टोकरियां सर पे उठाते थे और पूर्णिया के बाजार से जो है जाते थे, दिन भर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो काम करके आते, और आने के बाद तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लेके आते थे, अच्छे लिबास लेके आते थे, तुम्हारे लिए अच्छे खाना लेके आते थे, और तुम्हें बड़े लाड और प्यार से खिलाते थे। और तुम आज उस माँ को, उस बाप को तुमने भूल गया। आज तुमने उस माँ और बाप को लात मार करके तुम घर से अपने धक्का मार करके तुम भगा देते हो। ऐ नौजवान भाइयों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अगर तुम्हारे ऊपर माँ बाप अगर तुम्हारा राजी है तो अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। अगर तुम्हारे माँ और बाप अगर राजी नहीं है, अगर तुम्हारे माँ और बाप राजी नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला भी राजी नहीं होगा। अगर माँ नाराज होगी, अगर बाप नाराज हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज हो जाएगा। तुमने लाख कोशिशें की, तुमने बड़े पैमाने पर तुमने एक तहज्जुद गुजार इंसान बन गए, तुमने पंजगाना नमाजी बन गए, और बनने के बावजूद भी अगर तुमने माँ के साथ घिनौने हरकत की, अगर बाप के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुमने सारी जिंदगी भर तुमने माँ और बाप बुरे अल्फाज में, बुरे लफ्जों में और बड़े नाज़ेबा हरकत में तुमने अगर माँ बाप के साथ ऐसी हरकत की, तो फिर तुम्हारे लिए ये मैसेज है कि तुम कभी भी जन्नत तुम्हारे लिए नसीब नहीं हो। कहाँ है, किस दुनिया में? एक जिंदा जावेद मेरे आंखों के सामने जो मामला पेश आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं अपने घर का बात कर रहा हूँ। मेरा मुझसे जो छोटा भाई है, वो माँ आंगन में थे, और वो जो हम लोग धान मतलब सुखाने के लिए देते हैं, ऐसे ही सुखाने के लिए दिया। जैसे दिया तो माँ एक साइड में थी और मेरा एक भाई जो एक साइड में थी। कुछ मुर्गी आकर के उस धान को खाने लगी। जब मुर्गी खाने लगी तो उस वक्त जो एक डंडा था छोटा सा, मेरा भाई ने उठाया और उसके बाद उस मुर्गी को मारा। जैसे मारा तो मुर्गी को ना लग करके मेरी माँ के पाँव में जाकर के बस वो डंडा लग गया। जैसे लग गया, माँ रोने लगी, माँ चिल्लाने लगी, आय 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 मेरे बेटे ने मुझको मार दिया। मैं भी वहां पे खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से भी देखा, और उसके बाद माँ रोने लगी और मैंने कहा माँ तुम्हें ये मेरा भाई ने जानबूझकर नहीं मारा, ये भाई मेरा एक मुर्गी को मारने के लिए ये डंडा चलाया था, लेकिन मुर्गी को ना लग करके तुम्हारे पैर पे जाके लग गया। ऐसे कहने के दौरान ही
वो मेरा भाई एक पेड़ पे जाकर के माँ के डर से या मेरे डर से जे काई हमको शायद मेरा भाई मारेंगे, वो डर के मारे जाके एक पेड़ पे चढ़ गया। जैसे चढ़ा तो चढ़ने के वक्त जो है माँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि माँ मेरा भाई ने आपको मारा नहीं, ऐसे अंदाजे में जो चलाया था डंडा तो वो आपके पैर पे जाके लग गया। कर नहीं वो देख के मारा है, वो देख के मारा है, हम यहाँ खड़े हैं और उसके बावजूद भी डंडा चलाया। हमने कहा माँ वो देख के नहीं मारा है, इसे मुर्गी को मारा था लग गया। तो कहाँ है उसको? इतने में जब जाते हैं फिर उसको बुलाने के लिए देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे उतरने वाला ही था कि उसका पैर का जो ये टखना जो है एक दोनों डाल के बीच में जो है फंस गया और वो सर नीचे हो गया, उसका पैर ऊंचा हो गया। अब जैसे ऐसा हालत में आए वो रोने लगा और चिल्लाने लगा, माँ मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मुझको बचाओ, मेरा पैर ऊपर हो गया। मैं दौड़ते हुए जाकर के मैं उसको पकड़ा और उसके बाद उसका टेनिस से मैंने उसके पैर को छुड़ाया। माँ से आकर के मेरा भाई बोलने लगा, पैर पकड़ने लगा, हाथ पकड़ने लगा, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं माफ कर दिया, तुम्हारा भाई ने कहा मैं माफ कर दिया। माँ बोलती है कि मैं माफ कर दिया, लेकिन मेरे भाई की आंखों से वो आंसू नहीं छूट रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रहे हैं और कहते माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। अगर तू नहीं माफ करेगा तो मैं जिंदगी भर अगर इसी तरह से चीखता चिल्लाता रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे माफ नहीं कर सकता। तो मुझे उस वक्त नसीहत मिली कि शायद हो सकता मां नाराज हो गया था भाई से और उसके साथ ऐसा बर्ताव हो। तो ऐसे अगर जिंदगी में आपने कभी सोचा है, अपने आंखों से देखा है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा उनके साथ बर्ताव करो, माँ को कभी तुम बुरा भला ना कहो, माँ के सामने जब भी आओ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सर को झुकते हुए आओ और उसके साथ नरम और नाजुक तरीन से बात क्या करो। तो आज देखा जाता है कि आज नौजवान भाइयों के सामने देखा जाता है कि बहुत से ऐसे भाई हैं जो हमारे दुनियावी हमारे माहौल में, हमारा समाज में, हमारा सोसाइटी में, हमारे इलाकों में कि वो अपने माँ के साथ घिनौनी हरकत करते हैं। माँ को माँ नहीं समझता है, बाप को बाप नहीं समझता है, बेटा जवान हो गया, शादी के काबिल हो गया, बाप का एक दिल में अरमान, माँ के दिल में एक अरमान, वाह बेटा बड़ा हो गया है, इनकी शादी करवाना है। और शादी करवाने के बाद घर में जो नई नवेली दुल्हन आएगी, जो बहू आएगी, वो बहू हमारे घर के जो है खास काम करेगी, हमारे आंगन में झाड़ू लगाएगी, हमारे घर का खाना पकाएगी और हम जो है बैठे बैठे खाना खाएंगे और हमारे जो कुछ दिल में हमारा जो सेहत में कुछ रेस्ट मिलेगी, आराम मिलेगी। इस सोच के साथ, इस अरमान के साथ माँ ने बाप ने मिलकर के एक नौजवान बेटे की शादी करा देते हैं। आज शादी के बाद करने से बहुत सारी क्या हो जाते हैं। तो शादी करने के वक्त शादी करा दी, घर में बहू आ गई, आने के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए। अब देखते हैं कि बहू घर के काम जो करना था वो नहीं कर रही है। इस कारण से नहीं कर रही है कि अब उसे अपने जो फैमिली के साथ जो 2-4 भाई हैं या 5 भाई हैं, सबके बराबर उसे खाना पकाना पड़ेगा या उसको जो है सबके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। इस वजह से उनके अंदर एक जो है कहानी आ जाती है और वो कहानी इसलिए आती है, वो अपने शौहर के कानों में 1, 2, 3, 4 रोज से वो बोलना शुरू कर देती है और कहती है, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सफर, ऐ मेरे शौहर, अगर आपने आइंदा कल से अगर आपने चूल्हा लगना की, अगर आपने हंडियां लगना की, तो मैं हम अपने मैके पे चले जाऊंगी और तुम अपने माँ के पास रहना, तुम अपने माँ के घरों में रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती हूँ। हाय मेरे नौजवान भाइयों, आज ये माहौल, ये समाज में क्यों ऐसा होने लगा?
माँ बड़े अरमान से ये बहू को लाया था, और ये बहू आने के बाद 1 महीने 2 दिन के बाद वो अपना जो है रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी माँ ने इतनी अरमान से तुमको तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ला के दी, तो कम अज कम तुम उनके माँ की खिदमत और उनके माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो। बहू अगर आपसे कुछ बात करती है गलत तरीके पर, बहू अगर आपको माँ से जुदा करना चाहते हैं, या बहू अगर आपको बाप से जुदा करना चाहते हैं, तो तुम ये सोचो कि हम अभी जुदा नहीं होंगे, हम अलग खाना नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमारी माँ ने बूढ़ी हो चुकी है, वो चूल्हा नहीं जला पाएगी, वो खाना नहीं पका पाएगी। इसी वजह से तो मेरे माँ और बाप ने तुम्हारे साथ हमारी शादी करवा दी। ऐसा होना चाहिए। जब उनकी बीवी उससे कुछ कानाफूसी कर दे और उसके बाद वो भी फुल गई, भाती बन गया, और जैसे बना बस हाँ कल से हम खाना अलग बना लेंगे। माँ से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ दिया। माँ को माँ नहीं समझा, बाप को बाप नहीं समझा। कभी अगर कुछ तू में हो गई तो उस पर भी माँ के सर पर थापड़, माँ के बदन पर जो है तमंचा, माँ के जो है हर एतबार से बाप के साथ लड़ाई झगड़ा, पूरे पूरे अल्फाज में उनके साथ जो है घिनौनी हरकत करने लगी। तो ऐसा भी हो ना सकता है। कभी कभी हमने ऐसे, तो हम बंगाली में तकरीर करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा मतलब समस्या हुआ जिसकी वजह से मैंने उर्दू में तकरीर किया। तो हम एक बंगला जो है मतलब आपको ये देता हूँ कि छोटा सा 1-2 लाइन में तो बंगाली में बोले जाते थे कि मागो माँ बो के किछु बोलो ना, बो আমার একলাই বাপের একটে মেয়ে, লক্ষ টাকা খরচ করে দিয়েছে বিয়ে, উঁচু নিচু বললে মাগে মান সম্মানিত থাকবে না, মাগো মা বউকে কিছু বলো না। বউ আমার সন্ধ্যা পরে ঢুকবে মাগো টিভির ঘরে, বউ আমার সন্ধ্যা পরে ঢুকবে মাগো টিভির ঘরে, শুধু রাত রাত টিভি দেখে দেখে মাগো সকাল সকাল উঠবে না, মাগো মা বউকে কিছু বলো না। বউ আমার যখন সকলে উঠিবে, মাগো তুমি নরম ঠোঁটে গরম চাটি জুড়িয়ে দিতে পারো না, মাগো মা বউকে কিছু বলো না। বউকে কিছু বললে মাগো লাঠিতে তোমার পিঠ বাঁচবে না। तो ऐसे बंगाली जुबान में बोला जाता है कि बाप और माँ उनके लिए जो है वबाले जान बन जाता है, और बहू की बात को सुन करके कहता है माँ आप अगर हमारी बहू को अगर कुछ बोली, हमारी बीवी को अगर कुछ बोली, तो आपके पीठ लाठी से बचेगा नहीं, आपको डंडा लगाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। हाय अल्लाह, ऐसे इंसान को, ऐसे नौजवान को ये दहकती हुई आग, ये दहकती हुई जहन्नम का इनको कोई फिक्र नहीं है, जिसकी वजह से आज माँ के सर पर, माँ के पीठ पर वो लाठी मारने की बात करता है। पूरी पूरी रात टीवी देखेगी घर में बैठ बैठ के, आजकल सीरियल देखेगी, आज मोबाइल उनके घर में आएगी, 2 दिन नहीं होती है शादी, उनके हाथ पे एक एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया जाएगा, और उसके बाद उसको पूरी पूरी रात तक वो मोबाइल देखते रहेंगे। हम नौजवान हैं, हम शादियां करने, और हम बस 1 दिन 2 दिन 10 दिन रहे, उसके बाद हम शहरों में, हम दिल्ली मुंबई और दीगर हम ममालिक में हम काम करने के लिए चले गए। हमारी बीवी घर में क्या करती है? हमारी बीवी सिर्फ और सिर्फ यही मोबाइल देखती है और बहुत सारे गलत गलत वीडियो देखती है, और उसके बाद उनके अखलाक में, उनके चाल में, उनके करैक्टर में, सब कुछ में उसके बिगाड़ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आज कभी कभी देखे होंगे कि शौहर न रहते हैं घर में, अगर ज्यादा वो लंबा सफर में रहते हैं तो फिर बीवी भी घर से जो फरार हो जाती है। इसीलिए मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए जिस तरह से छोटे में, बचपन में तुम्हारे लिए जैसे माँ और बाप ने तुम्हारे कदमों के नीचे पैर बिछा दिया, हाथ बिछा दिया, जब तुम रात भर में जब सोया करते थे तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? एक अच्छा सा गद्दा, एक बिछाना लगा दिया। कहीं इस बिछाने में किसी तरह की तो कीड़े मकोड़े नहीं है, जहरीले कोई चीज तो नहीं है जो हमारे इन बच्चों को इस बच्चों को अगर काट ले तो इन जहरों से इनके शायद हो सकता है कि वफात हो सकते हैं। इसी कारण माँ बिछाना को, बिस्तर को झाड़ करके, सफाया करके वो बिछा, रात आई, बाप नींद में है, माँ भी नींद में है,
बच्चे पेशाब कर दिए बिस्तर पे, खाक दिए बिस्तर पे, पेशाब कर दिया, पैखाना कर दिया। माँ की जैसे ही आंख खुली, माँ ने देखा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया बिस्तर में। अब माँ को जो है एहसास हो गया, हाय अफसोस, मेरा ये छोटा सा बच्चा है, मेरा ये नौनिहाल है, मेरा एक बुर्दबार लड़का है, मैं इन बच्चों को कैसे मैं इस गीली जगहों पर रखूं। माँ ने उस बिस्तर को फिर से उठाया और उठाने के बाद दूसरी जगह रख दी, और उसके बाद फिर माँ ने एक सूखा सा बिस्तर लाया, लाने के बाद उस पर बिछा दी। माँ ने पूरी रात तक बेदार रहती। जब सुबह आती थी, थोड़ी सी नींद आ गई, माँ जैसी थोड़ी सी नींद में थी, बच्चे ने चिल्लाई, चीखी, माँ माँ करके बोलने लगी। बच्चे तो दूध पीने के लिए तड़प रहा है, मेरे बच्ची दूध पीने के लिए तड़प रही है, मेरा बेटा दूध पीना चाहता है। इसी वजह से माँ ने अपने बिस्तर पे सोई रात भर माँ ने उन बच्चों को दूध पिलाना शुरू कर देती है। अपने खून पसीना अपने खून से चूस कर, अपने पिस्तान से चूस करके उन बच्चों को दूध पिलाया करती है। माँ को इतना अफसोस होता है कि माँ जब भी कहीं दूर जाती है तो माँ ये सोचती है कि हाँ, मेरे इन बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जाऊं, मेरे इन बच्चों को मैं ऐसे पालूं, क्योंकि मैंने 9 महीने तक मैंने अपने पेट में रखा, मैंने कभी उन बच्चों को मैंने तकलीफ नहीं दी, मैंने उन बच्चों को कभी अजियतें नहीं पहुंचाई, मैंने कभी उन बच्चों को मुसीबत में मैं नहीं डाला। आज मैं इन बच्चों को दुनिया की रोशनी में लाया और उसके बावजूद मैं इन बच्चों को कैसे तकलीफ दूं। सोचने का मकाम है मेरे भाइयों। दुनिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन दुनिया में जो अमल होना चाहिए वो अमल नहीं हो पा रहा है। आज देखिए दुनिया के अंदर कि जो माँ जिन बच्चों को पाला पोसा, उनको खिलाया पिलाया, उनको सारी उनके खिदमत की, आज वही बेटा वही लड़का उनकी माँ की खिदमत करने से गुरेज करता है। उनके माँ को कभी अगर वो बुढ़ापे की उम्र में चल नहीं पड़ता है तो उनके हाथ पकड़ करके कभी उन्होंने नहीं चलाया, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपनी माँ की जो है किसी तरह की एक डॉक्टर के पास ले जाऊं और उसके बाद उनको एक अच्छे इलाज करा दूं, माँ की सेहत याब हो जाएगी, माँ मेरे लिए दुआ करेगी और माँ इसीलिए दुआ करेगी कि माँ हमारी दुआ करने से मैं जन्नत में चले जाऊंगा। ये उनके अंदर ये सोच नहीं आया। मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का ये कुरान की आयत है जो आज तुमने माँ और बाप के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। माँ को तुम क्यों बुरे अल्फाज में टोकोगे, माँ को क्यों तुम बुरा अल्फाज में बोलोगे। माँ के साथ जब भी बोला करो नर्म आवाज से बोला करो। यहाँ तक के कहा है कि तुम माँ को उफ तक शब्द भी ना बोलने दो। अब तुम माँ को कोई ऐसी बात कह रहे हो, माँ मैं इस काम से नहीं जाऊंगा, माँ आज मैं बाजार नहीं जाऊंगा, माँ आज पूर्णिया के बाजार में नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलने से अगर तुम्हारी माँ के दिल में सिर्फ इतना सा शब्द निकल जाए कि माँ मेरे बेटे ने मुझे ऐसे बोल दिया, आय अल्लाह, ये आज शब्द अगर आपके माँ के मुंह से जबान से निकल गई तो समझ लो कि क़यामत तक तुमने अगर जिंदगी भर अगर इस दुनिया के अंदर कितनों सारे अमाल करते रहोगे, ये तुम्हारे अमाल रायगा हो जाएगी, कभी तुम्हारा अमाल कामयाबी नहीं होगी। आओ मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तुम्हारे लिए जन्नत है, वही तुम्हारे लिए जहन्नम है। जब हदीस कहता है कि वही जहन्नम वही जन्नत, तो फिर माँ के साथ क्यों हम ऐसे हरकत करेंगे, बाप के साथ क्यों ऐसे हरकत करेंगे। माँ हमारे लिए जन्नत बन सकता है, लेकिन तुम ये सोचो कि कहोगे कि हम सिर्फ माँ की खिदमत करेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। जब तक तुम जन्नत का दरवाजा खोलोगे नहीं तो तुम जन्नत में कैसे प्रवेश करोगे, जन्नत के अंदर तुम कैसे दाखिल हो पाओगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम खिदमत करो तो दोनों का खिदमत क्या करो, दोनों के साथ तुम नर्म मिजाज से बात क्या
क्या करो, नहीं चाहोगे तुम के सिर्फ माँ के साथ मैं अच्छा बर्ताव करूं, नहीं चाहोगे तुम के सिर्फ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि तुम अगर बाप के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो सिर्फ तुमको जन्नत का दरवाजा मिलेगा, अगर माँ के साथ बर्ताव करोगे तुमको जहन्नम नहीं जन्नत का घर मिलेगा। एक बहुत बड़ा जन्नत जो जन्नतुल फिरदौस के नाम से जाना जाता है, वो जन्नत तुमको मिल जाएगी। इतनी सारी दुनिया हमारा बड़ी है, ये सारी दुनिया इतनी हमारी लंबी चौड़ी है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे भाइयों हम जैसे इंसान ने, हम जैसे बने हुए इंसानों ने कभी किसी ने जन्नत तो नहीं देखा है। हदीसों के अल्फाज में आता है, कुरान की आयत से ये पता चलता है कि जन्नत ऐसी है कि जन्नत में जब तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत 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 ही तुमको नजर आएगी, कभी किसी किस्म की तकलीफ ना होगी, कभी किसी किस्म की तुम्हारे पास दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ऐसा जन्नत छोड़कर आज हम अपने माँ और बाप के साथ कैसे हम जिन्होंने हरकत कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। हमारी माएं भी ऐसी जिनको बड़े लाड और प्यार से उनको बहू बना कर दिया जाता है, आज वही कहता है कि हम तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी सनक से खाना पकाएंगे। अगर दुल्हा नहीं रहता कहां से वो दुल्हन बनती, अगर बेटा वो पैदा नहीं करता तो फिर उनको बहू बना के कैसे लाते। बेटा पैदा हुआ और तुम्हारे बाप बेटी पैदा की, बेटा का रिश्ता एक बेटी वाले के रास्ते से जोड़ दिया। वखलकनाकुम अज़वाजा, हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। वखलकनाकुम अज़वाजा, हमने एक तुम्हारे लिए लड़का पैदा किया तो एक हमने लड़कियां भी पैदा की। एक लड़का एक लड़की जब तक दुनिया में नहीं होंगे तो ये दुनिया हमारे जो है नस्ल आ रहे हैं, हमारी ज़ुर्रियात हो रहे हैं, हम जो इंसान बने हैं, आज हमारा माँ नहीं होता, आज हमारा बाप नहीं होता, तो हम माँ और बाप दोनों होने के वजह से आज मैं आपके सामने पहुंच चुका हूँ, वरना तो दुनिया ऐसे ही रह जाते। और देखिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया, ये जन्नत बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में दे दिया तो जन्नत में देने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का अच्छा नहीं लग रहा। आए अफसोस जन्नत में मैं अकेला तने तना मैं क्या करूं, मैं तने तना रहता हूं, या अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की इस बात को समझ गए और उसके बाद एक आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक जोड़ा बनाया, हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और उसके बाद दोनों को मियां बीवी जन्नत में रख दिया। उसी के औलाद आज हम हैं, उसी की ज़ुर्रियात आज हम हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगी में एक जोड़ा बने, नस्ल बने, तब फिर हम कामयाब और कामराब बन सकते हैं। बात को हम अगर अदब से, बात को हम अगर अदब से अगर नहीं देखेंगे, आज हमको जिस तरह से उन्होंने खिलाया पिलाया, हम अगर आज उसको नहीं खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे, तो फिर हम कामयाब कैसे बने, हम दुनियावी जिंदगी में कैसे हैं। माँ बाप कितने वाकयात हैं कि बोलने की बात नहीं। माँ तुम अगर कितनों भी माँ को तकालीफ दो, माँ को कितनों भी तुम जो है जुल्म ज्यादती माँ के दिल में तोड़ दो, लेकिन माँ जब तुम्हारी ये दस्तूर को देखेगा, जब माँ तुम्हारी ये तकालीफ को देखेगा, उसके बाद फिर वो ये भी कहेगा, आह मेरे बेटे को तकलीफ कितनी हो रही है। माँ से तुम रिश्ता अलग कर लिए हो, माँ से तुम जुदा हो गए हो, लेकिन अगर तुम किसी शहर में, किसी बाजार में, किसी रास्ते में अगर किसी दुर्घटना में आ गए तो माँ का दिल, माँ का कलेजा फट जाता है और माँ रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, आह मेरे बेटे को क्या हो गया, किसने मारा, किसने गाड़ी वाले एक्सीडेंट किया, किस चीज से उन्होंने उसको तकलीफ पहुंची। माँ दौड़ती फिरती चिल्लाती, आंख आंचल से अपनी पहुंचती जाती रहती है और कहता, आह मेरे लाडला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई, मेरे कलेजा का टुकड़ा, मैंने तुमको
तुमको 9 महीने तक मैंने पेट में रखा था, मैं तकलीफ नहीं दिया था, आज किसने तुमको इस तरह की हालत कर दी? आज तुम्हारा किसने ये चेहरा को बिगाड़ दिया? आज तुमको किसने एक्सीडेंट किया? माँ का कलेजा देखो, माँ का दिल देखो, माँ का जो दया देखो कि आज तुम जैसे हम जैसे नौजवान साथी, आज हम जैसे समाज के जो नौजवान हैं, आज माँ के साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं। कभी एक हमने औकिया सुना था या किसी हमारे एक साथी ने बताया था कि फला जगह पे शायद ये किशनगंज के इलाके में माँ के साथ लड़ाई हुई और लड़ाई करने के बाद बहू की बात पे आने के बाद एक माँ का हाथ एक गड़हासी से उन्होंने काटा। बाप नहीं था, बाप दुनिया से रुखसत हो चुका था, बाप दुनिया से चल बसे थे, सिर्फ माँ थे। माँ की कुछ बातों से या उन्हें तकलीफ हो या किसी तरह की कोई हो, माँ को पकड़ करके हाथ पकड़ करके माँ का गड़हासी से काट काट करके देखा। आज वो दर्द उसे महसूस नहीं। अल्लाह बेहतर जाने कि उस कमबख्त कमीना जवान का क्या हश्र होगा, क्या उसका जो है अजाब होगा जिसने माँ के साथ ऐसे घिनौनी हरकत की। इसीलिए हमको चाहिए कि माँ की खिदमत करें, माँ के साथ अच्छा बर्ताव करें, माँ के साथ हुस्न सलूक करें। एक वाकया लिया, 3 इंसान किसी रास्ते से जा रहा था और जाने के बाद उस शख्स ने एक बारिश होने के कारण उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ के गोशे में, एक पहाड़ के गाढ़ा में वो घुस गया कि बारिश से बच जाओ। उसके बाद उसने क्या किया, जब बारिश होने लगी तो वो पत्थर सड़क कर आया और उस गार के मुंह में लग गया। बारिश हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद वो बारिश खत्म होने के बाद उस पत्थर को वो अपने गार के मुंह से हिला रहा था, हटा रहा था कि ताकि हट जाए और हम इस गार से फिर क्या हो जाओ, निकल जाओ। हट नहीं रहा, धक्का दे रहा है, हट नहीं रहा है। उन लोगों ने बहुत सारा कोशिश की, बहुत सारी मेहनतें की, लेकिन वो पत्थर हटने का नाम ही नहीं ले रहा। उन तीनों ने मशवरा किया, सलाह किया कि अब ये पत्थर को मैं कैसे हटाऊं, मैं कैसे इस पत्थर को यहाँ से मैं दूर करूं। किसी ने कहा कि तीनों ने बताओ कि कौन से हमने दुनिया के अंदर रहते हुए मैंने कौन ऐसा अच्छा अमल किया जो अमल अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो। एक शख्स ने कहा कि मैंने एक ऐसा अमल किया, मैं आज उस अमल को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और मैं एक बकरी चरावाहे की तरह था। मैं बकरियां चराने के लिए दूर तक चले गए और बकरियां चराने के बाद मैंने डेली आया करते थे और आते और उसके बाद फिर मैंने बकरियों के थन से दूध धोया करते थे और एक प्याला लेकर के मैं बूढ़ी माँ के पास जाती थी और जाने के बाद मैंने बूढ़ी माँ को दूध पिलाने के बाद फिर मैं अपने नौनिहाल बच्चों को पिलाया करते थे। ऐसा ही हुआ, मैं एक दिन बहुत दूर के सफर में बकरियां चराने के लिए चले गए। अचानक मैं आते 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 मेरे टाइम ज्यादा हो गया, रात 12 बज गया। मैं आ रहा हूँ, माँ बिस्तर पे लेट गई है, माँ बिस्तर पे नींद से सो गई है। जब माँ सो गई तो मैंने बकरी के थन से मैंने प्याले पे दूध धोया और धो लेने के बाद मैंने माँ के सिराने पे गए और जाने के बाद मैंने सोचा माँ कब दूध पिएगी, मैं कब दूध बच्चों को पिलाऊंगा। ये सोचते करके रहते रहते खड़े रहते रहते बहुत सारी रात हो गई। वो ये गवारा नहीं कर रहा था कि मैं अपनी माँ को बेदार कर दूं नींद से और उसके बाद मैं दूध पिला दूं बच्चों को और माँ को भी दूध पिला दूं। ये भी गवारा नहीं कर रहा था कि मैं अपने बच्चों को पहले दूध पिला दूं। हाय अफसोस, उसने ये सोचा मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा और उसने जो माँ के सिराने पे दूध का प्याला लेकर के खड़े ही रहा।
बच्चे उनके पैरों के नीचे गिड़गिड़ा रहे, बिलक रहे हैं, बाबा बाप बाप बोल करके चिल्ला रहे हैं, अब्बा हमें दूध पिला दो, अब्बा हमें दूध पिला दो, हमें नींद आ रही है, हमें नींद आ रही है, हम सो जाएंगे। लेकिन बाप के दिल में ये जगह नहीं, कह रहा नहीं बेटे नहीं, हम जब तक हमारी माँ को दूध नहीं पिलाऊंगा तब तक मैं तुम्हें दूध नहीं पिला सकता। इसी वजह से फिर माँ को बेदार जब हो गए, माँ जब रात के रात में बेदार हो गई, उसके बाद फिर माँ देखा कि बेटा मेरे सिरहाने पे खड़े हैं, और उसके बाद फिर माँ देख करके बोलते बेटा तुम क्यों खड़े हो? बोलता माँ मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर खड़ा हूँ। कहा बेटा तुम्हारे बच्चे बिलक रहे रो रहे हैं, तुम इनको क्यों नहीं दूध पिलाए? बोला माँ जब तक तुम जिंदा रहेगी मैं सबसे पहले तुमको दूध पिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगा। ये कह करके बूढ़ी माँ ने बेटे से कहा बेटे तुमने बहुत तकलीफ किया, तुमने बहुत तकलीफ उठाया, तुमने पूरी रात तक तुमने खड़े रह गया और हमारी वजह से तुमने अपने बच्चों को तकलीफ दे दिया। या अगर हमारे अमल को पसंद है तो अल्लाह तू हमारे इस गार इस पत्थर को तू हड़का दे, सड़का दे। जब ये बात सुनी और अल्लाह को जब हाजिर और नाजिर करके गवाह बनाया तो फिर वो पत्थर गार के मुंह से हट गया। तो माँ का ये दुआ थी, माँ की अदब और एहतराम का एक जरिया था जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद और सबसे ज्यादा महबूब था। पत्थर को जो है गाय के मुंह से सरका दिया। आखिर में मैं हम तमाम नौजवान से यही कहेंगे कि दुनिया में कुछ नहीं है, आज माँ और बाप है तो तुम हो, तुम भी कभी किसी का बाप और माँ बनोगे। अगर तुमने बाप के साथ माँ के साथ अगर तुमने ऐसा हरकत किया तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारे जो है बच्चे उसी